ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीतिया व्रत की कथा। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्र का या जीतिया व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जल व्रत करती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा था। आज हम आपको इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे इस व्रत के महत्व के बारे में आपको पता चलेगा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलयवती नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने का वचन दिया है। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि माँ डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूँगा। मैं भी आपके पुत्र के समान ही हूँ। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कह कर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ देव आए, बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़ा में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आहा निकलता ना देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वचन भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुसार फल प्रदान करता है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालवटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक स्यारिन भी रहती थी। चील और स्यारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और स्यारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार था। दाह संस्कार उसी जगह हुआ। मुर्दा देखकर स्यारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक ना पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा नियम से अपना व्रत पूर्ण किया।
अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और स्यारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस शहर के राजा मलाय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7वें बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गई। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब इसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई। बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कपूरावती को होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती पर पछताई। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा इस बात का पता चला राजा को, तो उन्होंने उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करा दिया। इस प्रकार कपूरावती व्रत तोड़ने के कारण अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हुई ईर्ष्याबद्ध अपने शरीर को त्याग कर चली गई। लेकिन बड़ी बहन, जिसने श्रद्धा भाव से यह व्रत किया था, भगवान जीमूत वाहन की कृपा से उसके हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया। 7 बेटों का विवाह हो गया और वह हंसी खुशी रहने लगी। इस व्रत का यही महत्व है। जो भी श्रद्धा के भाव और पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है, लगन के साथ व्रत करता है, कथाओं को सुनता है, भगवान जीमूत वाहन उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। किसी से ईर्ष्या ना करें, व्रत को भंग ना करें, पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत करें तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।